मैं हार जीत से थोड़ी डरता हूँ, जनता तय करती है। आप जितनो बहकाव कर लो, राजेश कच्छप पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास किया है, विधायकी करने का प्रयास नहीं किया है, जन सेवा करने का प्रयास। 22,000 खिजरी विधानसभा से लीड दिलवाए हैं, वो भाजपा को दिखा रहा है 13,000 से लीड। तो ऐसे ऐसे लोग तो हैं। अरे जाओ भाई, वेबसाइट चेक करो, ये करो, क्या तमाशा बना। तो झूठा जो परोसने का जो, क्योंकि जनता को क्या पता। देखिए, मैं कोई भी चैनल के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, ना ही बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको भी अगर कोई किसी प्रकार का, आप उसको सार्वजनिक कैसे कर दिए? आप हमारा राय ले लेते, पहले हमसे राय ले लेते ना। अगर मेरे कार्यकर्ता अगर उस 45 को सब्सक्राइब करना छोड़ देंगे, तब से वो लगता है कि मुझे लगता है कि उनको मेरे साथ में मैं 3 दिन उनको चैलेंज करता हूं। जो लिख रहा है, मैं 3 दिन, आप रिपोर्टर होंगे अपने जगह, मैं 3 दिन चैलेंज करता हूं। 3 दिन आप मेरे साथ घूमिए, चौथा दिन आप बिस्तर पकड़ लीजिएगा। कोई बीमारी में कोई भी आदमी जो असहाय है, उसको जनप्रतिनिधियों को मदद करना चाहिए। मैंने इसीलिए इस चीज को सार्वजनिक रूप से बांटा, ताकि लोगों के जेहन में ये भी आवे कि अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो अपने विधायक से संपर्क करेंगे, विधायक प्रयास करेगा कि उसको कुछ राहत दिला। विधायक जो होते हैं, अगर उनका सम्मान पे जहाँ ठेस पहुंचता है, ये प्रोविजन है 2 करोड़ रुपया तक मिनिमम आप मानहानि का केस कर सकते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। लेकिन है क्या कि आप निजी हमला क्यों करिएगा? व्यक्तिगत जीवन पे आप घुस जाइएगा जी। अब हम क्या खा रहे हैं, क्या कमा रहे, क्या, हाँ, बाकी सारा चीज हमारा आईटीआर में मैं शो कर रहा हूँ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आप देख पा रहे थे कि कई लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष कहें या विधायक राहत कोष कहें, मेडिकल इलाज को लेकर लोगों को चेक वितरण किया गया। और इस संबंध में हमारे साथ में चर्चा करने के लिए खिजरी के जो विधायक हैं, अभी चेक देते हुए आप देखें, हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका ये जो मदद है और कितने लोगों को चेक मिला और क्या कहेंगे उसको लेकर। देखिए, ये कोई नया काम नहीं है हमारा। आप लेकिन भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की कई एक योजनाएं होती हैं, माध्यम होता है वहां का जनप्रतिनिधि, वहां का विधायक। मैं एक माध्यम हूं। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है। उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे अनुशंसा पर बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से, मुझे लगता है कि आज मैंने तकरीबन 17 लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया। किन्हीं को 40,000 मिला, किन्हीं को 50,000 मिला, किन्हीं को 1 लाख मिला। ऐसे करके उनके बीमारी के आधार से उनको लाभान्वित किया गया। और ये कोई आज नई नहीं है, इसे पहले भी सैकड़ों बार हमने, कई एक बार, कम से कम 10 बार हमने लोगों को राहत देने का काम किया। देखिए, हमारे यहाँ पे हमारा जो ऑफिस है, मैं खुद भी इस सब मामले में थोड़ा सा इसको देखने का, अपने भी देखने का प्रयास करता हूं कि मैं देखता हूं क्या कि बहुत सारे लोग बिलोर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चेन्नई इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि झारखंड में वो व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। इसका दोषीवार तो भाजपा को ही मैं दूंगा। इसीलिए भाजपा, चूंकि 18 वर्षों तक इन लोगों ने राज किया, ठीक है, अभी हम लोगों को मौका मिला है, लेकिन 2 साल कोरोना काल का रहा। अगर आप देखिएगा तो अगर देखिएगा तो 2.5 साल ही हम लोग काम किए। 2.5 साल में रोड, नाली, पुल, पुलिया से लेकर के जो अन्य सुविधाएं हैं लोगों को देना पड़ता है। मैं कह रहा था कि तो लोग जब चेन्नई जाते हैं तो ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। मैं तो कई एक लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलवाता हूँ, लेकिन उसके अलावा कई एक लोगों को ट्रेन का भी टिकट करवाता हूँ। बहुत सारे लोगों को उनका आवागमन के लिए भी कुछ थोड़ी मोड़ी उनको मदद करता हूँ। ठीक है, आपके पास में जितना व्यवस्था है आप उतना ही कर पाइएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, 1-1 लोगों को 1 लाख 2 लाख अपने साइड से आप नहीं दे सकते।
लेकिन जो बन पड़े 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, ऐसे अनगिनत हमारे क्षेत्र में लोग हैं जो 5 से 50,000 के बीच में मैं जिनको मदद व्यक्तिगत तौर से करता हूँ, वो सिर्फ बीमारी में। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। काम ये होते हैं कि किन्हीं का गरीब बेटी का शादी ब्याह अगर कराना है, उसके पास नहीं है, तो उनको आप अगर 1 क्विंटल भी चावल देते हैं और 5,000 रुपया भी अगर देते हैं तो गरीब के लिए वो भी बड़ा काम का चीज होता है। वो भी मैं यहाँ विधायक आवास से करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, संसाधनों को जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार जो खिजरी विधानसभा रूपी जो परिवार है, मुझे इस परिवार को चलाने का अवसर दिया है और मैं बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। रोड, नाली, पुल, पुलिया बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर नए बनते हैं, लेकिन किसी की अगर आप जान बचा दीजिएगा तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। किसी का बेटी का शादी ब्याह में अगर आप थोड़ा मदद कर देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाह रहा है, अगर उसको आप अपने साइड से उसका फी अगर आप एक तो माफ करवा देते हैं तो उसको कुछ मदद कर देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होता है। सरकार की कई एक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उसके अलावा चूंकि परिवार मैं चला रहा हूं, खिजरी विधानसभा रूपी परिवार को, तो देखता हूं, एक के तौर में दावे के साथ कह सकता हूं, एलिगेशन लगाने वाले लोग सिर्फ एलिगेशन के लिए हमको एलिगेशन लगाते हैं कि उनका काम है, क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं, मेरे पास में कोई जात धर्म नहीं है। मेरे पास में मैंने ऐसे नहीं है कि मेरे विपक्ष में को वोट देने वाले लोगों की मैंने मदद नहीं किया है। चाहे वो आजसू के हो, चाहे बीजेपी के हो, तमाम लोग आते हैं, तमाम लोगों को मैं मदद करता हूं। मैं ये नहीं देखता कि कौन किस पार्टी से। लेकिन इसके विपरीत आज से पूर्व में अगर देखिएगा जो सरकारें रही, विशेष वर्ग को वो लोग टारगेट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ राज्य अलग हुए तकरीबन 24 साल हो रहे हैं। 18 वर्षों तक आपको भाजपा ने उस कॉलोनी को कुछ नहीं दिया था, मौलाना आजाद कॉलोनी। मैंने विधायक बनने के बाद नगर निगम से पहली बार उनको रोड बनवा दिया। तो उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन हमारी मानसिकता, आप भाजपा का जहां से कभी कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, आप वैसे गांव में भी जाइएगा तो विधायक ने कुछ ना कुछ दिया है। आज विधायक के पास में जो काम नहीं करना चाहिए विधायक, वो काम भी विधायक करता है। आप देखेंगे कि मैं वृद्धा विधवा तक का साइन करता हूँ, आवास तक का रिकमेंड करता हूँ, जगह जमीन का जो छोटी छोटी लड़ाई है जो ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से होनी चाहिए, उसको तक पंचायती करता हूँ। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ जितना भी ट्रांसफार्मर लगता है, लोग विभाग जल्दी नहीं जाते हैं, लोग हम ही को बोलते हैं। वो कारण इसीलिए कि विभाग के पास में आम जन है, गरीब है, अधिकारी के पास ये लोग मिल नहीं पाते हैं। तो उनका सहारा कौन है? जनप्रतिनिधि सहारा होते हैं। और जनप्रतिनिधि सहारा होते हैं तो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? तो विधायक होते हैं। तो उन्हीं के पास लोग आते हैं। सांसद के पास तो लोग जा नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी चुनाव आएगा तो भाजपा के लोग एक्टिव होंगे। मैं आज तक कोई फीता नहीं काटता हूं ट्रांसफार्मर का, लेकिन आप देखिएगा भाजपा के लोग एक ठो लगा दिया, नहीं लगा दिया, सांसद को बोल करके उसको 50 लोग कैंची पकड़ने के लिए चला जाता है। मैं छोड़ देता हूं। मैं किनको क्या मदद करता हूं, मेरे डायरी में वो लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि मैं उसको भूलना चाहता हूं। अगर आप लिखेंगे तो आपके अंदर में एक गुमान आएगा, अहंकार आएगा। मैं उस चीज को लिखना भी नहीं चाहता हूं, ना जानना चाहता हूं। मैं किसको मदद कर रहा हूं, कोई डायरी मेंटेन नहीं। आप देखेंगे कि मेरे घर से पर डे कम से कम 10 क्विंटल गरीब लोग ले जाते हैं चावल। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। 3 ट्रक एवरेज पर मंथ यहां से चावल जाता है। और ये भी बता दे रहा हूं, कोई कोटा से नहीं लेता, क्योंकि मैंने राशन डीलर को कहा है, और विधायक आप लोगों से लिए होंगे, राशन डीलर अगर आप रहे होंगे तो किसी को मदद करवाए होंगे या आपसे कुछ कमीशन मांगे होंगे। राजेश कच्छप किसी का चाय भी नहीं पिया है। और आज अपने जुगाड़ से 3 क्विंटल चावल मैं बांटता हूं पर मंथ 3 क्विंटल चावल, 3 ट्रक बांटता हूं, 3 ट्रक चावल बांटता हूं। और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसको दे रहा हूं, किसको क्या कर रहा हूं, आज भी मैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखता हूं। इसीलिए नहीं रखता हूं कि अगर उसको
अगर आप टोकिएगा तो आपको लगेगा कि एहसान आप करा रहे हैं। अब जनता का बारी है, जनता को क्या चाहिए, और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। आज यहाँ पे नहीं भी तो सैकड़ों लोग आए हुए हैं, लेकिन एक एक लोगों से मैं मिलूंगा। भले मैं देर सवेर नाश्ता करूं या देर सवेर खाना खाऊं, देर सवेर नहाऊं, स्नान करूं, लेकिन पहला काम है उठते के साथ हाथ मुंह धोने के बाद लोगों के साथ मिलने, उनका समस्या कई एक प्रकार की होती हैं। जगह जमीन का होता है, बर बीमारी का होता है, शादी ब्याह का होता है, स्कूल कॉलेज का होता है, नौकरी चाकरी का होता है, व्यवसाय का होता है, थाना पुलिस का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, कई एक तरह के होते हैं। तो उन तमाम लोगों को, तमाम चीजों को आपको लोगों को रास्ते पे लाना पड़ता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है। आज निश्चित तौर से अभी चुनाव आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग व्यक्तिगत लांछन भी लगाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कोई न्यूज 45 है, मैं नाम ले रहा हूं, वो संपादक आकर के व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए आपको कुछ आर्थिक भी, आपके घर परिवार चलाने के लिए आर्थिक की भी जरूरत होती है। अब वो हमारा वो क्रेशर चल रहा है, आज से नहीं, हमने जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2019 में, मैंने उसको मेंशन किया है। और रघुवर दास के टाइम में मुझे वो 2016 में वो मिला था, तो 2016 में मिला था, जो आज भी, और 1 या 1.5 साल के बाद में वो समाप्त हो जाएगा, उसका लीज समाप्त हो जाएगा। उसको लोग व्यक्तिगत चला रहे हैं कि ये साठगांठ है। तो वैसे दलाल प्रवृत्ति के भी कुछ लोग रहते हैं जो व्यक्तिगत हमसे लाभ चाहते हैं, लेकिन मैं उनमें से, मैं क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ, अप टू डेट चालान के साथ, बिजली बिल के साथ, तमाम चीज अप टू डेट है। अब सब गवर्नमेंट ने दिया है, रोजगार तो कोई भी कर सकते हैं, वो भी मैं नहीं चला। ठीक है, मैं स्टार्टिंग था, लेकिन मैं विधायक बना तो मैं इसको दूसरे को, मतलब अपने ही हैंड ओवर कर दिया, वो दूसरा मामला है। लेकिन नाम तो मेरा ही कर रहा है, लोग नाम तो मेरा ही बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मकसद, पहले आप जानिए। इसके अगेंस्ट में मैं तो उनको मानहानि का केस कर सकता हूं, क्योंकि तब आपको गवर्नमेंट से आप जवाब मांगे कि आपने क्यों दिया या क्यों बंद नहीं करवाया। बात रसूख की आ रही थी, रसूख का यूज किया गया है, इस टाइप से भी बात आ रही थी। अरे आज मैं 2019 में मैं विधायक बना हूं, उसके बाद तो 2 साल कोरोना काल रहा, कहाँ का रसूख। और ये हमको मिला है 2016 में मिला है, तो 2016 में तो रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। मैंने अप्लाई किया, जगह खाली था, मैंने अप्लाई किया, मुझे दिया गया, मुझे सरकार ने दिया। यहाँ पे कोई सरकार का अपना देने का तरीका है, अपना करने का तरीका है, ना फॉरेस्ट में है, ना वहाँ पे कोई घर मकान है, वहाँ पे जीएम लाइन पे है। उस टाइम में जीएम लाइन पे मिलता था, अब तो पर्सनल जमीन पे मिलता है। तो रसूख का इस्तेमाल, इसमें रसूख का कौन लोग है, रसूख का इस्तेमाल कौन, मतलब जो बोलने वाला वही रसूखदार होगा, और वो एक तो ब्लैकमेलर होगा, और नहीं तो देखिए, मुझे जिस प्रकार से, मैं वीडियो को नहीं देख पाया था, लेकिन जिस प्रकार से निजी हमला किया गया है, न्यूज 45 पे मैं मानहानि का केस कर सकता हूं। और वो जो संपादक है, उसके बारे व्यक्तिगत मैं जानता हूं, एक लोग, आप लोग चैनल वालों को हम लोग भी जानते हैं। लेकिन है क्या कि आप निजी हमला क्यों करिएगा, व्यक्तिगत जीवन पे आप घुस जाइएगा जी। अब हम क्या खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या, हाँ, बाकी सारा चीज हमारा आईटीआर में मैं शो कर रहा हूं, आप उसको चेक करिए। कहीं अगर आईटीआर में अगर मैंने छुपाया है, तो आप उस पर काउंटर करिए कि आपने आईटीआर छुपाया है। मैं सार्वजनिक जीवन में जब चुनाव लड़ने से पूर्व भी मैंने इसको किया है। तो देखिए, माननीय विधायक जो होते हैं, अगर उनका सम्मान पे जहां ठेस पहुंचता है, ये प्रोविजन है 2 करोड़ रुपया तक मिनिमम आप मानहानि का केस कर सकते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, ठीक है। आपको दोनों पक्ष को जानने की आवश्यकता है। एक पक्ष को एक पक्ष आपको चला दे रहे हैं। आप कहते हैं कि कहीं पे बहुत सारे लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, विधायक कुछ विशेष लोगों को ध्यान देता है। मेरे पास कोई विशेष नहीं होता है, मेरे पास पूरा खिजरी विधानसभा ही मेरा विशेष है। यहाँ पे कोई जात, अभी आप आए देखे होंगे, तो मैं 17 लोगों को दिया।
क्या विशेष वर्ग के लोग थे? सही बात है। वहाँ माइनॉरिटी दो थे, ट्राइबल 3 या 4 थे, बाकी जनरल थे, एससी कम्युनिटी के भी लोग थे, ओबीसी के भी लोग थे। मैंने कोई विशेष वर्ग नहीं देखा, ना ही मैंने कोई कार्य। बीमारी में कोई भी आदमी जो असहाय है उसको जनप्रतिनिधियों को मदद करना चाहिए। मैंने इसीलिए इस चीज को सार्वजनिक रूप से बांटा ताकि लोगों के जेहन में ये भी आवे कि अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो अपने विधायक से संपर्क करेगी, विधायक प्रयास करेगा कि उसको कुछ राहत दिलाने का। राजस्था और एक क्वेश्चन था, जैसे अब कुछ देर पहले अभी टीवी 45 न्यूज चैनल के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि अभी चुनाव का टाइम है, बांटने का तरीका उनका अलग है, आवाज पे बुला के लोगों को मदद के तौर पे चुनाव का जो भी अगडंडा है वो अपना रहे हैं। वो दिमागी रूप से वो लगता है कि वो, मुझे लगता है कि उनको मेरे साथ में मैं 3 दिन उनको चैलेंज करता हूं, जो लिख रहा है मैं 3 दिन, आप रिपोर्टर होंगे अपने जगह, मैं 3 दिन चैलेंज करता हूं, 3 दिन आप मेरे साथ घूमिए, चौथा दिन आप बिस्तर पकड़ लीजिएगा। कोई एक जगह के रहेंगे तब ना, एक जगह मैं जाऊंगा क्या देने के लिए? कहीं सेंटर प्लेस पे ही ना बुलाऊंगा, कहां बुलाऊंगा? कहीं उनको क्या, मैं बीजेपी वाला थोड़ी हूं ना कि मैं कोई 5 स्टार होटल में मैं बुलाने जाऊंगा या कि पार्टी कार्यालय में मैं अपने आवास में बुलाया हूं। जब आवास में वो आकर के आवेदन दिया है तो आवास में ही ना दूंगा। वो मुझे आवेदन कहां दिया है? रोड में तो नहीं दिया है, या मेरे पार्टी कार्यालय में तो नहीं दिया है। वो मेरे आवास में आकर के हमको आवेदन दिए हैं कि आप मुझे कुछ सरकार के द्वारा मदद करवाएं, तो मैं तो जहां मुझे आवेदन मिला मैं वही ना दूंगा। तो देखिए ये देखिए इल्जाम लगाने के लिए तो बहुत तरह का आप लगा सकते हैं। जिसको आप नापसंद करिएगा ना तो कोई नुक्स आप निकालिएगा। देखिए मैं कोई भी चैनल के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, ना ही बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको भी अगर कोई किसी प्रकार का, आप उसको सार्वजनिक कैसे कर दिए? आप हमारा राय ले लेते, पहले हमसे राय ले लेते ना। अगर मेरे कार्यकर्ता अगर उस 45 को सब्सक्राइब करना छोड़ देंगे तब आपको नुकसान नहीं होगा क्या? राजेश कच्छप के समर्थक नहीं है क्या? केवल खिजरी विधानसभा में नहीं छोड़ दीजिए, आप झारखंड में राजेश कच्छप के समर्थक हैं। अगर आपका जो चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ देगा, आपको क्या हमारे पास तरीका नहीं है क्या? हमारे पास भी तरीका है। आज एक प्रभात खबर में दिया है, हमारे अगेंस्ट में दिया क्या है, 2024 का लोकसभा का चुनाव में हम 22,000 खिजरी विधानसभा से लीड दिलवाए हैं। वो भाजपा को दिखा रहा है 13,000 से लीड। तो ऐसे लोग तो हैं। अरे जाओ भाई वेबसाइट चेक करो, ये करो, क्या तमाशा बना। तो झूठा जो परोसने का जो, क्योंकि जनता को क्या पता है, लेकिन वो प्रभात खबर निकाला है, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं। तो प्रभात खबर हो सकता है कि मेरा अगेंस्ट में जाना चाहता है, भाजपा को मदद करना चाहता है। भाजपा यहां 22,000 वोट से हारी है, उसको दिखा रहा है 13,000 का लीड का। तो कौन पागल है? वो आंख में चश्मा उसको लगा लेना चाहिए, वो संपादक को जो भी लिखा है उसको। मैं सीधा तौर से उसको कहना चाहता हूं, आपको अगर तथ्य की जानकारी नहीं है तो उसको छापिए मत, क्योंकि खबर जो होता है विश्वास पे टिका हुआ है। अगर विश्वास खो दीजिएगा तो हमारे पास भी आपके जो प्रेस है उसके भी मेरे यहाँ मेरे लोग भी जो है कि आपको पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार से अविश्वास का भाव पैदा कराइएगा तो अविश्वास का भाव पैदा, नुकसान आपको होगा। अरे मैं हार जीत से थोड़ी डरता हूं, जनता तय करती है। आप जितनों बहकावा कर लो, राजेश कच्छप पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास किया है, विधायकी करने का प्रयास नहीं किया है, जन सेवा करने का प्रयास किया है। एलिगेशन तो व्यक्तिगत जीवन में बहुत किसी को आप कुछ नहीं कर पाइएगा, संभव भी नहीं है। बहुत सारे आप अपने घर परिवार को भी संतुष्ट नहीं कर पाइएगा। ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में करीब 4.25 लाख पॉपुलेशन है। तो 4.25 लाख पॉपुलेशन को आप एक को संभव है क्या हर किसी को संतुष्ट करना? तो कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ हो सकता है कि उसको नहीं हुआ हो, लेकिन मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने आदिवासी छात्र संघ से राजनीति शुरू किया, NSY से राजनीति शुरू किया, युवा कांग्रेस से राजनीति शुरू किया, फिर मेन कांग्रेस में राजनीति शुरू किया। उसके बाद पंचायत में 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जनता का अपार समर्थन मिला है। उसके बाद विधायक में सुन लीजिए, खिजरी विधानसभा में 2014 में हम 65,000 वोट से हारे थे। 65,000 वोट को पाट करके मैं 6,000 वोट से जीता हूं। एकदम सही बात। तो ऐसे नहीं, लेकिन मेरा गुमान नहीं है, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि राजेश कच्छप के अंदर में अहम है। ठीक है, जिनका व्यक्तिगत, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बैठ करके हमारे यहाँ से राजनीति करें, मैं उस फॉर्मूला को ही खत्म कर दिया। मैं सार्वजनिक रूप से कहीं भी जाने का, व्यक्तिगत
घर किसी का मैं, हाँ कोई फंक्शन है तभी जाता हूँ, अपने कार्यकर्ता के यहाँ भी। मैं वहाँ बैठ करके राजनीति नहीं करता, अपने कार्यकर्ता यहाँ भी उनके घर में फंक्शन है तभी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूर्व में ये शिकायत रही है कि एक अमुक व्यक्ति के यहाँ जाता है विधायक सांसद और वापस आ जाता है, लेकिन राजेश कच्छप के डायरी में सार्वजनिक लिखा हुआ है। क्योंकि मैं ग्राम प्रधान भी रहा हुआ हूँ, मैं ग्राम प्रधान, गांव को कैसे चलाया जाता है मैं जानता हूँ, और उसी तरीका से मैं विधानसभा को चलाने का प्रयास करता हूँ। और जो आदमी गांव को चला ले, वो देश को चला सकता है, वो राज्य को चला सकता है। क्या लगता है राजदा, यही सबके डर से इस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है क्या? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन और तथ्य विहीन बातों को सामने ला रही है। उसमें से कुछ हमारे पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में भी, जो भाजपा को मदद करना चाहता है, जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, जो भाजपा को पूरी तरह से मदद करना चाहता है और हमारा छवि को मदद खराब करके करना चाहता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर में आज भी काउंटर नहीं किया हूं। मेरे ऊपर में लोग प्रहार करता है, इसीलिए प्रहार करता है कि उम्मीद है हमसे, हमारे ऊपर में, इसीलिए वो नाराज होता है कि आप नाराज किनसे होते हैं? जिनसे आपको उम्मीद रहता है। तो मैंने तो कहा कि मैं व्यक्तिगत जीवन में मैंने बहुत किसी को नहीं किया, मैं सार्वजनिक रूप से करता रहा हूं। और चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो, सरहुल हो, कर्मा हो, सारे का सारे त्योहार मेरे लोग मनाते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं भी मना रहा हूं, मैं शरीक होता हूं। ऐसे नहीं है कि मैं अगर ट्राइबल हूं तो सिर्फ मैं सरहुल और कर्मा को मना रहा हूं। आप देखेंगे कि मैं दुर्गा पूजा में भी हर पंडाल, सिर्फ ये पहली दफा नहीं, डे वन जब से विधायक बना हूं, शुरुआत से ही प्रत्येक क्रिसमस का त्योहार हो तो हर जगह जाता हूं, हर चर्च जाता हूं। अगर ईद और बकरीद है तो हर जगह, हर मस्जिद में जाता हूं। तो जहां पे लोग बुलाए वहां जाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बिगड़ते हैं। राजेश कच्छप ने एक सामाजिक रूप से काम करने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप से नहीं किया। आज मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ खिजरी छोड़ दीजिए, अब दक्षिण छोटा नागपुर में मुझे कहीं भी घुमा दीजिए, राजेश कच्छप का 50-100 लोग, जो उनको चाहने वाले लोग आपको मिलेंगे। व्यक्तिगत संबंध भी है, सामाजिक संबंध भी है।